Welcome back. This is today's Wits and I am your Tanvi ma'am. तो आज हम पढ़ेंगे द डिवोटेड फ्रेंड, जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। ठीक है, ये शॉर्ट स्टोरी थोड़ी सी लॉन्ग है लेकिन इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट 1 शूट करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ाई हुई है, द लास्ट लीफ, इस चैनल पे। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है अभी तक मुझसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ से जा कर के द लास्ट लीफ पढ़ सकते हैं। ओके, इस शॉर्ट स्टोरी के लिए आप लोग के पास टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेक्स्ट प्रिंट आउट फॉर्म में नहीं है तो नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके टेक्स्ट ले लीजिए। जिसके पास प्रिंट आउट है वो अपना प्रिंट आउट सामने लेकर के बैठे, ईयरफोन प्लग इन कर लें, पेंसिल हाथ में ले लें, मोबाइल को साइड रख दें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे आप लेट करके इस चैनल पे नहीं पढ़ सकते हो, यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द डिवोटेड फ्रेंड लिखी है ऑस्कर वाइल्ड ने। ऑस्कर वाइल्ड बॉर्न हुए थे 16 अक्टूबर 1854 में एट 21 वेस्टलैंड रो, डबलिन, आयरलैंड। ओके, आयरलैंड में ये बॉर्न हुए थे। ठीक है, और इनके फादर जो थे ना वो ऑरल सर्जरी के डॉक्टर थे। इनकी जो मदर हैं उनको भी लिखने का बहुत शौक था, तो वो ना स्प्रेंजा पेन नेम के अंडर लिखती थी, यानी इनकी जो मम्मी का पेन नेम था वो स्प्रेंजा था। ठीक है, और उन्होंने एक लिटरेरी स्टूडियो भी इस्टेब्लिश किया था। ऑस्कर वाइल्ड का पूरा नाम ऑस्कर फिंगल ओ फ्लहर्टी विल्स वाइल्ड है। ऑस्कर फिंगल ओ फ्लहर्टी विल्स वाइल्ड आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ओके, ये उनका पूरा नाम है। ठीक है, इनकी डेथ 30 नवंबर 1900 में हुई थी। ठीक है, जब इनकी डेथ हुई तो ये 46 ईयर्स के थे। 46 ईयर्स के थे। मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है। मेनिंजाइटिस में बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसका, इन्फेक्शन की वजह से, और ये बैक्टीरिया वगैरह की भी वजह से हो सकता है। तो मेनिंजाइटिस की वजह से इनकी डेथ हुई थी। 46 ईयर्स के थे तब ये। ठीक है, ये हो गया राइटर के बारे में। अब बात आती है द डिवोटेड फ्रेंड्स की। तो द डिवोटेड फ्रेंड जो है वो इनका ऑस्कर वाइल्ड का एक कलेक्शन था, द हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स, जो कि मई 1888 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके अंडर 5 स्टोरीज पब्लिश हुई थी, जिसमें से 4th नंबर पे द डिवोटेड फ्रेंड थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ऑस्कर वाइल्ड की द डिवोटेड फ्रेंड एक ऐसी स्टोरी है जिसमें स्टोरी के अंदर एक स्टोरी है, यानी आप 2 स्टोरी एक साथ पढ़ोगे। ओके, इट इज समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट? 2 स्टोरी हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं, वाटर रैट, डक एंड ग्रीन लिनेट, जिसमें से वाटर रैट जो है वो लोअर क्लास सोसाइटी का सिंबल है, डक जो है वो मिडिल क्लास सोसाइटी की सिंबल है, और लिनेट जो है, ग्रीन लिनेट, वो जो है अपर क्लास सोसाइटी की सिंबल है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को माइंड में रख करके तब पढ़ना। ठीक है, वन मॉर्निंग द ओल्ड वाटर रैट, फोटो दिख रही होगी आपको ओल्ड वाटर रैट की, ऐसा दिखता है वो। वन मॉर्निंग द ओल्ड वाटर रैट पुट हिज हेड आउट ऑफ हिज होल, उसने अपने होल से अपना सर बाहर निकाला। ही हैड ब्राइट बीडी आइज, बीडी आइज स्मॉल और ग्लिटरी, चूहे की आंखें देखी है ना वही, एंड स्टिफ ग्रे विस्कर्स, ग्रे विस्कर्स जो मूंछें उसकी निकली रहती हैं उसको बोला गया है। एंड हिज टेल वाज लाइक अ लॉन्ग बिट ऑफ ब्लैक इंडिया रबर। ये इंडिया रबर एडजेक्टिव अच्छा था, आप अंडरलाइन कर लो इसको। उसकी जो पूंछ थी वो रबड़ की तरह थी। द लिटिल डक्स वॉज स्विमिंग अबाउट इन द पॉन्ड लुकिंग जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ येलो कैनरीज। ठीक है, अब जो डक की बेबीज थी ना छोटी छोटी, वो पॉन्ड में तैर रही थी और वो ऐसी लग रही थी जैसे बहुत सारी येलो कैनरीज हो। येलो कैनरीज बर्ड होती हैं, छोटी सी होती हैं और येलो कलर की होती हैं। ओके, पूरी येलो होती हैं वो। एंड देयर मदर, डक की मदर्स, हु वॉज प्योर वाइट विथ real red legs, was trying to teach them how to stand on their heads in water. Was trying to teach them how to stand on their heads in water. Underline this line. Okay, so जो डक की मदर थी, वो जो डक के बेबीज थे ना, उनको सिखा रही थी कि सर के बल कैसे खड़े होते हैं पानी में। फोटो दिख रही होगी, डक ऐसी ही खड़ी होती है सर के बल, और ये सेम चीज़ उनकी मम्मा उनके बच्चों को सिखा रही थी कि ये कैसे किया जाता है। ठीक है, यू विल नेवर बी इन द बेस्ट सोसाइटी अनलेस यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड्स। अंडरलाइन दिस लाइन, मैं फिर से पढ़ती हूँ। यू विल नेवर बी इन द बेस्ट सोसाइटी अनलेस यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड्स। अब देखो,
जो डक थी, मैंने कहा ना कि वो मिडिल क्लास फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही थी, मिडिल क्लास को। तो मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, लाइक हम लोग सब लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम लोग को अक्सर ये बात बोली जाती है कि अपने पैर पे खड़े हो, जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े होगे तुम सोसाइटी के बीच में स्टैंड नहीं कर सकोगे, तुम्हारी एक रेप्यूटेशन नहीं बनेगी। समझ रहे होगे आप मैं क्या बोल रही हूँ? सी कनेक्ट करके चलो, ठीक है, कनेक्ट करके चलोगे आपको और इजीली समझ में आएगा। ओके, सो यही चीज़ वो कह रही है डक से कि यू विल नेवर बी इन द बेस्ट सोसाइटी। तुम जब तक अपने खुद के सर के बल मतलब ऐसे खड़े होना नहीं सीखोगे, तब तक तुम एक बेस्ट सोसाइटी में काउंट नहीं होगे। यानी मोस्टली डक्स को ऐसे करना आता है, ठीक है, यानी ऑब्वियसली डक है तो उनको आएगा ही ना, बट वो वही उसको सिखा रही है कि प्लीज़ ऐसे करना सीखो, ज़रूरी है ये, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके हिसाब से ये ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़ वॉट शी इज़ ट्रेनिंग, शी इज़ टेलिंग टू हर चिल्ड्रेन। शी केप्ट सेइंग टू देम एंड एवरी नाउ एंड देयर शी शोड देम हाउ इट वॉज डन। और वो मतलब दिखा रही थी टाइम टाइम पे कि कैसे किया जाता है। बट द लिटिल डक्स पेड नो अटेंशन टू हर। दे वर सो यंग दैट दे डिड नॉट नो वॉट एन एडवांटेज इट इज़ टू बी इन द सोसाइटी एट ऑल। वो बहुत छोटे थे, ठीक है, वो अटेंशन नहीं दे रहे थे उनकी बात को, क्योंकि वो बहुत छोटे थे और उनको नहीं पता था कि सोसाइटी में रहने का एडवांटेज क्या होता है। वॉट डिसोबीडियंट चिल्ड्रेन क्राइड द ओल्ड वाटर रैट, दे रियली डिजर्व टू बी ड्रोन। ड्रोन डूबना, ठीक है, ओल्ड वाटर रैट बोलता है कैसे बच्चे हैं ये, सुनते नहीं है, एकदम डिसोबीडियंट है, इनका तो डूबना ही अच्छा है। नथिंग ऑफ द काइंड, आंसर द डक। Underline this line, okay? Everyone must make a beginning and parents cannot be too patient. See, again, duck was representing a middle class family, middle class society, okay? So वो क्या बोल रही है कि सबका शुरुआत करना ज़रूरी है, लेकिन जब बच्चे शुरुआत करते हैं तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा देर तक पेशेंस नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स की फ्यूचर सेट होता है मतलब माइंड में कि इसको मैं ये कराऊंगा, इतनी एज में इसकी शादी कर दूंगा, इसी इतना लोन लेना है, बाकी इतना, तो समझ रहे होगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो सारी चीज़ें सेट होती हैं माइंड में, तो इसीलिए लिखा है कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते हैं। जब देर होने लगती है ना तो वो भी घबराने लग जाते हैं, ठीक है। I know nothing about the feeling of parents, said the water rat. I am not a family man. मैं family man नहीं हूँ. In fact, I have never been married and I never intended to be. मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ और ना मैं करना चाहता हूँ शादीशुदा, वाटर रैट बोलता है, ओल्ड वाटर रैट। लव इज ऑल वेरी वेल इन इट्स वे बट फ्रेंडशिप इज मच हायर। लव अपनी जगह पे ठीक है, प्यार अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन फ्रेंडशिप जो है वो उससे बहुत ही ऊपर है, ऐसा वाटर रैट बोलता है। Indeed, I know of nothing in the world that is either nobler or rarer than a devoted friendship. मैं ऐसी कोई भी चीज़ को नहीं जानता हूँ इस पूरी दुनिया में जो कि डिवोटेड फ्रेंडशिप से ज़्यादा रेयर और नोबल हो, प्योर हो, पवित्र हो, ठीक है। एंड वॉट प्रे इज योर आइडिया ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ डिवोटेड फ्रेंड, आस्क्ड अ ग्रीन लिनेट। ग्रीन लिनेट फोटो दिख रही होगी आपको, ऐसी होती है ग्रीन लिनेट, ओके, बर्ड है एक। ग्रीन लिनेट जो है वो पूछती है, एंड प्रे यानी कि प्रे मतलब लिसन, ओके, लिसन, तुम्हारा आइडिया क्या है कि मतलब डिवोटेड फ्रेंड की क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। हु वाज सिटिंग इन अ विलो ट्री हार्ड बाय एंड हैड ओवरहर्ड द कन्वर्सेशन। ग्रीन लिनेट जो कि एक विलो ट्री पे बैठी होती है, पास में एक विलो ट्री होता है, विलो ट्री की फोटो दिख रही होगी, ऐसा होता है विलो ट्री, ठीक है। विलो ट्री पे बैठी होती है और उसने डक की और उसकी ओल्ड वाटर रैट की कॉन्वर्सेशन सुनी होती है, तो उसके बाद ही वो ये पूछती है। यस दैट इज जस्ट वॉट आई वॉन्ट टू नो, सेड द डक। डक बोलती है मैं भी यही जानना चाहती थी। एंड शी स्वैम अवे टू द एंड ऑफ द पॉन्ड एंड स्टूड अपॉन हर हेड इन ऑर्डर टू गिव हर चिल्ड्रन अ गुड एग्जाम्पल। और फिर वो तैरते हुए गई पॉन्ड के किनारे पर और वापस उल्टी होकर खड़ी होगी। सॉरी मैं करके भी दिखा रही, और वापस उल्टी होके खड़ी हो गई, ठीक है, अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि वो उन्हें और अच्छे से समझ में आएगी कैसे खड़े होते हैं। वॉट अ सिली क्वेश्चन, cried a water rat. I should expect my devoted friend to be devoted to me, of course. यानी कि water rat बोलते हैं कैसा सिली क्वेश्चन कर रहे हो, of course मैं ये चाहूँगा कि मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे ही लिए डिवोटेड रहे, ठीक है, यानी जो भी करे हो मेरे लिए ही करे। And what would you do in return? said the little bird, swinging upon a silver spray and flapping his tiny wings. जो लिटिल बर्ड होती है यानी ग्रीन लिनेट होती है, वो ये पूछती है कि और तुम रिटर्न में क्या करोगे। तुम तो चाहते हो कि तुम्हारा फ्रेंड डिवोटेड है, बट तुम उसके लिए रिटर्न में क्या करोगे। और ये बोलते वक्त वो विलो ट्री मैंने दिखाया था ना, उसमें ऐसे ऐसे लटके हुए हैं वो स्प्रे, तो वो उन्हीं को पकड़ के झूल रही होती है, ठीक है, और झूलते हुए पूछती है आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आंसर द वाटर रैट। मतलब उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रही है,
ठीक। सी, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाला है कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन वाटर रैट को समझ में नहीं आया। तो या तो वाटर रैट इग्नोर कर रहा है उस क्वेश्चन को, ठीक है, या तो फिर उसके नेचर में ही वही बात नहीं है कि वो रिटर्न में कुछ दे या कुछ भी वैसा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, वाटर रैट इज लोअर, वाटर रैट मैंने क्या बताया, वाटर रैट इज शोइंग लोअर क्लास, लिनेट इज शोइंग हायर क्लास। ओके, तो क्या होता है कि बेसिकली हायर क्लास वाले जो हैं वो पकड़ बहुत जल्दी लेते हैं, समझ रहे हो, वो माइंडसेट बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। होता है ऐसा, लाइक आई नो सम ऑफ यू विल नॉट एग्री, बट मैक्सिमम केस में होता है ऐसा, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन लिनेट होती है वो ये पकड़ लेती है इस बात को कि ये सेल्फिश टाइप का इंसान है, क्योंकि उसने पहले भी सुना होता है ना कि उसके कोई भी वो फैमिली से मतलब नहीं रखता, ना वो शादी कर रहा, ना उसकी शादी हुई है, ना वो करना चाहता है, उसने सब सुना होता है। तो उसके माइंड में इमेज बैठ चुकी होती है कि वाटर रैट जो है, ओल्ड वाटर रैट, वो बहुत ही सेल्फिश टाइप का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑन द सब्जेक्ट, सेड द लिनेट। अब लिनेट जो है वो वाटर रैट को एक स्टोरी सुनाने जा रही है, ठीक है। वो बोलती है रुको मैं तुम्हें इसी सब्जेक्ट पे एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है, इसी टॉपिक पे। इज द स्टोरी अबाउट मी, आस्क्ड द वाटर रैट। इफ सो आई विल लिसन टू इट, फॉर आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ फिक्शन। वाटर रैट बोलता है मेरे बारे में अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल सुनूंगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है स्टोरी सुनना। इट इज़ एप्लीकेबल टू यू, आंसर द लिनेट। वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है पूरी तरीके से, मैंने कहा ना उसने पढ़ लिया है कि वो सेल्फिश टाइप है, ठीक है। एंड ही फ्लू डाउन, नीचे आती है वो, एंड अलाइटिंग अपॉन द बैंक ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ द डिवोटेड फ्रेंड। अब यहाँ से मतलब बैंक के बैंक, पॉन्ड का किनारा, वहाँ पे आकर के वो अब स्टोरी सुनाती है डिवोटेड फ्रेंड की, ठीक है, द डिवोटेड फ्रेंड्स की। अब यहाँ से सेकेंड स्टोरी शुरू होती है, जो कि लिनेट वाटर रैट को सुना रही होती है अपनी बात को समझाने के लिए, ठीक है। सेकेंड स्टोरी शुरू होती है। एंड वन थिंग मोर, सेकेंड स्टोरीज में देयर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर, ठीक है। और सेकेंड स्टोरी का जो एटमॉस्फेयर है वो फॉल्स फ्रेंडशिप पे है और डिसलॉयल्टी पे, ठीक है। ये बात माइंड में रखिएगा आप लोग, आपको स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगी। पढ़ते हैं। Once upon a time, said the linnet, there was an honest little fellow named Hans. Hans सेकेंड स्टोरी का मेन कैरेक्टर, फर्स्ट मेन कैरेक्टर हंस है, ठीक है। लिनेट बोलती है एक बार एक बहुत ही ऑनेस्ट छोटा सा लड़का था जिसका नाम था हंस। वॉज ही वेरी डिस्टिंग्विश्ड, आज द वाटर रैट, क्या वो बहुत ही अलग था हम लोगों से, वाटर रैट ने पूछा। नो, आंसर द लिनेट, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आई डोंट थिंक ही वॉज डिस्टिंग्विश एट ऑल एक्सेप्ट फॉर हिज काइंड हार्ट एंड हिज फनी राउंड गुड ह्यूमर्ड फेस, ठीक है। वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा या फिर थोड़ा भी डिस्टिंग्विश था हम लोग से, बस हाँ उसके अंदर ये था कि वो बहुत काइंड हार्टेड था, जो कि वाटर रैट नहीं था। काइंड हार्टेड था और उसका जो फेस था वो राउंड और गुड ह्यूमर्ड फेस था, यानी कि अच्छा फेस था उसका, ठीक है। He lived in a tiny cottage all by himself. वो अपने घर में खुद से रहता था और कोई नहीं रहता था उसके साथ। And every day he worked in his garden, और वो अपने गार्डन में काम करता था। In all the countryside there was no garden so lovely as his. जो कंट्री साइड था, जितना भी कंट्री में घर थे, उसका जो गार्डन था उससे अच्छा गार्डन कहीं और था ही नहीं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप पढ़ोगे ना और जब आप इसके आगे लिखा हुआ है कि मतलब उसके गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स थे, तो जैसे जैसे मैं फ्लावर्स के नेम बताती जाऊंगी ना, साइड में फ़ोटो आती जाएगी उन फ्लावर्स की, यहाँ पे आप देखते जाना उन फ्लावर्स को। एंड जब आप फ्लावर्स के देखोगे ना, आप खुद ही ये सोचोगे कि कितना खूबसूरत गार्डन रहा होगा उसका। ओके, मैं पढ़ती हूँ। स्वीट विलियम ग्रू देयर, स्वीट विलियम फोटो दिख रही होगी आपको। सी, मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि फ़ोटो दिख रही होगी, आप देखते जाइएगा। मैं जैसे जैसे फ्लावर्स के नेम लेती जाऊँगी फ़ोटो आती जाएगी। ओके, स्वीट विलियम ग्रू देयर एंड अ गिली फ्लावर and a shepherd purses and fair maids of France. There were Damascus roses and yellow roses, lilac crocuses and gold, purple, violet and white. यानी lilac crocuses जो थे वो gold, purple, violet और white कलर, 4 कलर में थे। Columbine and lady smock, marjoram and wild basil, the cowslip and the flower de luce, the daffodil and the clove pink bloomed or blossomed in their proper order as the months went by, one flower taking another flower's place, so that there were always beautiful things to look at and pleasant odors to smell. इतने सारे पेड़
लगे हुए थे फ्लावर्स के, और ये अपने अपने मंथ के हिसाब से खिलते चले जाते थे, ठीक है। और उसका गार्डन कभी भी एकदम खाली नहीं रहता था, और हमेशा एक अच्छी सी स्मेल बनी रहती थी उसके गार्डन में, ऑब्वियसली बनी रहती, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स थे ना, इतने सारे फ्लावर के प्लांट्स थे। लिटिल हंस हैड अ ग्रेट मैनी फ्रेंड्स, बट द मोस्ट डिवोटेड फ्रेंड ऑफ ऑल वॉज अ बिग हग द मिलर। उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन जो सबसे डिवोटेड फ्रेंड था उसका, उसके लिए, हंस के लिए, वॉज द बिग हग द मिलर, ठीक है। उसका नाम बिग हग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हग जो है वो ओल्ड फ्रेंच से आया हुआ वर्ड है, और ये नेम है बेसिकली, जिसका मतलब होता है बिग हार्टेड, ओके, बिग हार्टेड। तो ये हग जो है ये नेम है जो ओल्ड फ्रेंच से आया है, और इसकी अपना बहुत डेरिवेशन है, बहुत लंबा, विच आई विल नॉट बी गोइंग टू एक्सप्लेन बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। द मिलर, मिलर इसलिए क्योंकि उसके घर पे, मतलब जहाँ वो रहता था, उसके पास एक मिल थी, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम तो हमें पता चलेगा। Indeed, so devoted was the rich miller to little Hans that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay or a handful of sweet herbs, or filling his pockets with plum and cherries if it was the fruit season. अब यहाँ पे लिनेट ने सार्काज्म किया है मिलर के ऊपर, कि मिलर जो है वो इतना ज़्यादा डिवोटेड था हंस की तरफ कि जब भी वो उसके गार्डन की तरफ से जाता था ना, तो क्या लिखा है, he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay. नॉस्गे एक बंच ऑफ फ्लावर को बोलते हैं, बुके हम जिसको कहते हैं, उस बुके का ही सिनोनिम है नॉस्गे, ओके, समझ गए होगे अब आप। तो वो जब भी उसके गार्डन से जाता था ना, वो पूरा एक बड़ा सा बंच लेके जाता था फ्लावर्स का, ओके। नहीं तो फिर क्या करता था, हाथ मुट्ठी भर करके स्वीट हर्ब्स तोड़ लेता था, उसके गार्डन में स्वीट हर्ब्स भी थे। और फिलिंग हिज पॉकेट विथ प्लम एंड चेरी इफ इट वॉज द फ्रूट सेशन, और अगर वो फ्रूट का सीजन चल रहा है तो फिर वो प्लम और चेरीज तोड़ करके ले जाता था। मतलब कहने का ये है कि वो इतना ज़्यादा डिवोटेड था कि वो जब भी उसकी गार्डन से निकलता था ना, वो कुछ ना कुछ तोड़ करके, कुछ ना कुछ लेके ही निकलता था, कभी खाली हाथ नहीं जाता था उसके गार्डन से कि उसके लिए छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं किया उसने। रियल फ्रेंड्स शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन, द मिलर यूज टू से। मिलर ये कहता था कि रियल फ्रेंड्स जो होते हैं उनके पास सब कुछ बराबर का होना चाहिए, सब कुछ कॉमन होना चाहिए। एंड लिटिल हंस नोडेड एंड स्माइल्ड एंड फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हैविंग अ फ्रेंड विथ सच नोबल आइडियाज़। और जो लिटिल हंस था वो उसकी बात पे सर हिला करके उससे एग्री करता है, और वो बहुत प्राउड फील करता है कि उसके पास ऐसा दोस्त है जिसके इतने नोबल थॉट्स हैं। उसके सिर्फ मिलर के सिर्फ नोबल थॉट्स ही थे, उसके कर में एक भी डिवोटेड फ्रेंड या वैसे वाले नहीं थे। आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा स्टोरी में, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छी स्टोरी है, ओके। समटाइम्स indeed the neighbors thought it strange that the rich miller never gave little Hans anything in return, ठीक है। तब कभी कभी नेबर को लगता था कि ये कैसा है कि ये कभी कुछ रिटर्न में नहीं देता है हंस को, यानी मिलर हंस को कभी कुछ रिटर्न में नहीं देता था, सिर्फ उससे लेता ही रहता था। Though he had 100 sack of flour stored away in his mill, उसके पास 100 बोरियां थी आटे की जो कि उसकी मिल में रखी हुई थी। एंड 6 mulch cows थी। मल्च क्या होता है, आपको फोटो दिख रही होगी। मल्च जो है, जो सॉइल होती है ना, उसके ऊपर एक लेयर डाली जाती है मैन्योर की, ठीक है। ये जो मल्च की फोटो दिख रही है ये बाग्स हैं, ट्री के बाग्स की मल्च है, ओके। तो यहाँ पे जो काउज रहती है ना, जो बेसिकली काऊ पहले इकोसिस्टम का एक हिस्सा थी, सिर्फ दूध धोने के लिए नहीं थी कि दूध धो दिया हो गया, प्रॉपर इकोसिस्टम का हिस्सा थी। अभी भी कुछ जगहों पे उनको स्टोर करके अच्छे से रखा जाता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, उसी की बात हो रही है कि उसके पास 6 मल्च काउस थी। मल्च काउस जो वहीं उसी जगह पे रहें उनको मल्च काउस कहते हैं, ठीक है। उनको ऐसे छोड़ा नहीं जाता है कि जाओ तुम चर के आओ। एंड अ लार्ज फ्लॉक ऑफ वूली शिप, और शीप के जो समूह होता है, शीप का जो ग्रुप होता है उसको फ्लोक बोलते हैं ना, तो उसके पास बहुत सारी शीप्स थी, वूली शीप्स थी, ओके। बट हंस नेवर ट्रबल्ड हिज हेड अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन हंस ने कभी भी मिलर को परेशान नहीं किया इन सब चीज़ों के लिए कि तुम मुझे ये दे दो, तुम मुझे ये भी दे दो, जबकि मिलर जो है वो उसके गार्डन से जरूर कुछ ना कुछ ले जाता था और उससे उतनी हेल्प भी लेता था। एंड नथिंग गेव हिम ग्रेटर प्लेजर देन टू लिसन टू ऑल द वंडरफुल थिंग्स द मिलर यूज्ड टू से अबाउट द अनसेल्फिशनेस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ओके, फर्स्ट पार्ट में।
फिर से पढ़ती हूँ. एंड नथिंग गेव हिम ग्रेट प्लेजर देन टू लिसन टू ऑल द वंडरफुल थिंग्स द मिलर यूज्ड टू से अबाउट द अनसेल्फिशनेस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप. बल्कि हंस जो है वो जो भी मिलर बोलता था ना कि अनसेल्फिशनेस जो फ्रेंडशिप होती है उसके बारे में वो जो भी बोलता था उसको सुन सुन के बहुत खुश होता था कि मेरा जो फ्रेंड है उसके इतने अच्छे थॉट्स हैं. ठीक है. हंस वॉज वेरी काइंड पर्सन. ओके, वो बहुत काइंड हार्टेड था, मेंशन हुआ है ना पहले. तो फर्स्ट पार्ट हम यहीं तक शूट कर रहे हैं. कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल. ओके, टाटा.